नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इन 1:3 if the ratio of number of moles of A and B are 1:3, then tell mole fraction of A in vapor phase in equilibrium with solution is। तो आपको क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है भाई वेपर फेज में, जब आपके वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉल्यूशन। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और ये गाइस बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, +2 की केमिस्ट्री से, सॉल्यूशन यूनिट का। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर दीजिए, ठीक है। अब भाई जिसने सोल्व कर लिया है उसके बाद क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। देखिए, मोल फ्रैक्शन बताना है एक कंपोनेंट का वेपर फेज में। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है भाई, वाई ए से लिखते हैं आप। अभी पूरा कंसेप्ट में इस क्वेश्चन का डील करूंगा आपसे, एक एक पुर्जा आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आपको उस पुर्जे की सहायता से ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो सोल्व करना है, ठीक है। आपको आपका टूल मिल जाएगा। देखो फिर, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसके बराबर होता है? सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट बाय में टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब दो ही कंपोनेंट है तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। लो, ये आपके सामने आ गया फॉर्मूला। अब जल्दी से ये चीजें निकाल दो आंसर। अब आइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां पे मैं एक की बात कर रहा हूं तो ए का ले लिया मैंने। ऐसे ही आप लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लेंगे। कैसे भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ बी। सिंपल। अब ये दोनों चीजें अगर आपने निकाल ली, आपका क्वेश्चन हल हो गया। देख लो, सिंपल। अब जिसको आता है जल्दी जल्दी से इनको निकाल लो। अब एक बार फिर से ट्राई करके देख लो भाई, जिसको पहले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आइए इसको बहुत ही बेसिक से समझते हैं। सुनिएगा, आप लोगों को क्या दे रखा है? एक क्लोज वेसल है। ये बातें अपने आप आपको समझनी होंगी इस क्वेश्चन में कि वेपर बन रही है मतलब वेपर बाहर नहीं जा रही है, तो वेसल कैसा है? क्लोज। इसलिए तो उन्होंने वेपर फेज में क्या पूछ दिया आप लोगों से? मोल फ्रैक्शन। दिस इज अंडरस्टूड, ओके। अब भाई दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, ये आपका ए और इसके अंदर क्या किया भाई? मिक्स कर दिया, मान लो क्या? बी। टक टक टक, दूसरे मार्कर से लेते हैं बी को, मिक्स करते हैं भाई। देखिए, ये मान लो ये हो गया बी, ठीक है। अब ये दोनों किसमें है? ए और बी। ए ब्लैक से लिख रहे हैं भाई, बी आपका ग्रीन से, ठीक है। दोनों क्या है? लिक्विड स्टेट में। किसमें है? बी भी लिक्विड में है और ए भी किसमें है? लिक्विड में। दोनों ने क्या बना लिया? सॉल्यूशन। और आपको पता है सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोई कंफ्यूजन दे ही नहीं रखा, सिंपल कंपोनेंट का यूज करके निकाल दो। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है। अब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक। अब जैसे ही आप इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये क्या बनाता है? वेपर। ये बन गई ऊपर वेपर। अभी दोनों कंपोनेंट्स, ए भी आपका वेपर बना रहे और बी भी क्या बना रहे? वेपर बना रहे। तो ये आपके ए और बी की क्या है? वेपर। अब ध्यान दीजिएगा, वेपर फेज में जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो सकता है, या जब लिक्विड स्टेट में आपके जो कंपोनेंट होते हैं इनका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा वो निकाल देना। अब समझो इसको। तो जो सॉल्यूशन में आपका हम मोल फ्रैक्शन जनरली निकालते हैं, किससे लिखते हैं? एक्स ए से। मान लो ए का क्या भाई? मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब भाई ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो तो बताओ कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब यही चीज
अगर आपको वेपर फेज में निकालनी है तो आप लोग लिखेंगे वाइज, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, किसके बराबर होता है भाई, सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय में टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर्स, दोनों कंपोनेंट्स के कारण, जो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स के कारण जो यहाँ टोटल प्रेशर बन रहा है वो, और जिसका आपको निकालना है, दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल। ऐसे बी का बताना हो तो भाई यह क्या बी का, तो वाई ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा बताओ आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भाग में टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर्स, सिंपल। तो आपको अगर ये बातें पता है आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड्स को जो इस सॉल्यूशन को हीट किया गया, हीट दी गई तो इन्होंने वेपर्स बना लिए, वेपर में फिर ए भी आपके वेपर्स बना रहा है और बी भी वेपर बना रहा है। जैसे सॉल्यूशन में इनका मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, ऐसे ही वेपर्स में भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है। दोनों को निकालने का तरीका, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को टोटल नंबर ऑफ मोल से भाग कर दो, बी का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को टोटल नंबर ऑफ मोल से भाग कर दो, आ गया मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। बस यही हम गलती करते हैं, ये वाला समझ लेते हैं तो हमने बार बार निकाला होता है, वेपर वाला निकाला नहीं होता। तो वेपर एक प्रकार की गैस है, गैस क्या लगाती है, प्रेशर। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल से डील कर लीजिए, वेपर्स में आप प्रेशर से डील कर लो। जब वेपर में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक कंपोनेंट का प्रेशर बाय में टोटल प्रेशर। अब एक कंपोनेंट का जो प्रेशर हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर, पी ए बाई पी टोटल। अब पी टोटल किसके बराबर होगा, दो ही कंपोनेंट तो बताओ भी, यानी पी ए बाई वट, पी ए प्लस पी बी। अब अगर आपको ये यहां से कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके समझ लो, या एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लो, 10 सेकंड 20 सेकंड आराम से एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो। ऐसा क्वेश्चन अब की बार पूछे जाने का पूरा चांस है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये कंसेप्ट ही समझना था। अब आ जाओ, लगाओ भी राउंड ला, पी नो पी ए किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ ए। अब जब प्योर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है भाई, अकेले इस ए को हीट करो, अकेला ए लिया और इसको क्या कर दो, हीट कर दो। जब अकेले को आप हीट करोगे तो इसके ऊपर भी क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। अभी जो वेपर बन रही है अकेले ए की, ये जो वेपर का क्या लगाएंगे भी प्रेशर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्योर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पी नोट ए, ठीक है। ऐसे ही बी का पी नोट बी। अब आप लोगों को पी नोट ए एंड पी नोट बी का रेशियो दे रखा कितना, 1:3, लिख लो भाई, पी नोट ए बाई में पी नोट बी कितना है, 1:3। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दे रखा है, अगेन 1:3। अब एक्स ए आ गया कि नहीं आ गया बताओ, सिंपल, एक्स से बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ए कितने मान लो 1, बी कितने 3, सिंपल। इस रेशियो वैसे इस्तेमाल करना है कि ऊपर वाले से इसको इक्वेट कर दो, इसको नीचे वाले को इससे इक्वेट कर दो, सिंपल। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रकार से रेशियो तो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, समझ पा रहे हो। यहां पे भी हमें कंफ्यूजन होता है कि हम इसको एक कैसे मान ले, समझ पा रहे हो भाई। मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आपने 1/2 भी ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स बी में नीचे 3/2 ले लेते, तो 2 से 2 क्या जाता है, कैंसिल, वापस रेशियो तो कितना आएगा आपका, 1:3 आएगा। या अगर आप इनको चेंज करके माने तो भी मोल फ्रैक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को डायरेक्ट इस रेशियो से इक्वेट कर लेते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने मानते हैं भाई, 1, तो 1/3 से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, एक ऊपर वाला, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 3, बस यही मेन बात होती है। अब क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 और 1 4। अब क्या रह गया क्वेश्चन, एक्स बी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/4, आ गया भाई, एक्स और एक्स बी आ गया। अब इनसे आप क्या निकालेंगे, पी नोट ए, पी ए और पी बी, पी ए निकालो एक्स इंटू पी नोट ए, पी बी निकालो एक्स बी इंटू पी नोट बी, और निकालना क्या है, वाई ए, इसको भी ध्यान दे लो। यानी कि अब कहानी क्या आ गई मैन, कि जो वाई ए है ये आपको निकालना है, तो सारी चीजें जो भी आप लेंगे वो इस ए पे के हिसाब से ही होनी चाहिए। यहां पे हम क्या करेंगे, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के, यानी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन में दोनों आसम किसके बराबर होगा, 1 के। ऐसे ही वेपर में भी वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर होता है, 1 के, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, पी एस किसके बराबर होगा, प्रेशर सॉल्यूशन, या पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, बोलो है कि नहीं, ठीक। जल्दी से पी ए बताओ किसके बराबर होगा, एक्स ए इंटू में पी नोट ए,
ठीक है, ये पीबी किसके बराबर होगा, एक्स बी इंटू में पी नोट बी, बोलो है कि नहीं आया, ठीक है, पी टोटल आ गया हमारा, पीए निकालना है तो पी टोटल कितना आ गया हमारा बताओ मुझे, पीए की वैल्यू रख दें यहाँ पे, कितनी हो जाएगी, एक्स ए इंटू में पी नोट ए, ठीक है, पीएस या पी टोटल कितना हो गया आपका, एक्स ए पी नोट ए, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अब आप चाहते तो अगर ये पहले से याद कर लेते, यानी अगर आपने क्वेश्चन पहले से किया, ये कंसेप्ट आपने पहले से कर रखा तो क्या करते, पी ए बाई पी टी करते, एक्स ए पी नोट ए बाई एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, इतना सही क्वेश्चन है क्या अब आपका। इन्होंने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, कितना, पी नोट ए पी नोट बी का रेशियो कितना दे रखा है 1/3, एन ए और एन बी का रेशियो कितना दे रखा है 1/3, बोलो है कि नहीं। अब ध्यान दो, पी नोट ए बाई पी नोट बी, देखो कहीं पे दिख रहा है, पी नोट ए बाई पी नोट बी, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करें भाई, पी नोट ए बाई पी नोट बी 1/3 है, क्या करो, इस पी नोट ए को नीचे ले आए आप, या पी नोट ए से भाग कर दे, कर दो, पी नोट ए से क्या कर दो भाग, ऊपर भी कर दो नीचे पी नोट ए से भाग कर दो, भाग करेंगे यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा सेपरेट, अलग अलग भाग करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे पी नोट ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे पी नोट ए, बोलो है कि इस टर्म को कर दिया हमने बात। अब पी नोट ए बाई पी नोट ए कितना हो गया 1 हटा दूं, ठीक है, पी नोट ए ये भी हट गया, एक्स से बच गया। अब यहां देखो पी नोट बी बाई पी नोट ए, अब पी नोट ए बाई पी नोट बी कितना है 1:3, पी नोट बी बाई पी नोट ए कितना हो जाएगा 3, बोला है कि नहीं, दोनों को पलट दो, पी नोट बी बाई पी नोट ए कितना हो जाएगा 3/1, पलटी मारो दोनों की, पी नोट बी बाई पी नोट ए कितना हो गया भाई 3/1, कितना आ गया यहाँ पे 3। अब आगे देखो क्या करनी है, एक्स ए कितना है, एक्स ए कहा हमारा, ये रहा 1/4 है भाई, रख दो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी 1/4, अगेन एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 1/4, ठीक, एक्स बी कितनी 3/4, रखो यहाँ पे 3/4। अब और आसान हो गया, नीचे 4 2 में है, 4 को भाग दो तो 4 से गुणा कर दूं, ऊपर भी मैंने 4 से गुणा कर दी, नीचे भी 4 से गुणा कर दी, दोनों गुणा करनी पड़ेगी, यहां से 4 उठ गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना हो गया 3 3 9 और 1 10, 1 कितना आ गया 10, कितना हो गया भाई 0.1। लो अब ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, दोबारा देखो क्या, यहां पे हमें क्या लेना होगा भाई, एक्स ए इंटू पी नोट ए बाई में एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, बोला है कि नहीं। अब मुझे भाई पी नोट ए बाई पी नोट बी दे रखा है, यही इस क्वेश्चन का स्लो स्टेप है, समझ पा रहे हो, इसलिए आपको दोबारा करवाया जा रहा है, थोड़ा और देख लो भाई क्या होगा। अब मुझे पी नोट ए बाई पी नोट बी पता है 1:3 है, 1/3 है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, दो सबको इससे भाग कर दो, पी नोट ए से भाग करो, ऊपरी पी नोट ए से भाग कर दो, नीचे पी नोट ए से भाग कर दो, हर टर्म आपकी पी नोट ए से भाग हो जाएगी, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, बोला है कि नहीं, पी नोट बी बाई पी नोट ए, अब पी नोट ए बाई पी नोट बी कितना 1/3 है, पलटी मारो 3/1, कितना आ गया यहाँ पे 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4, रख दो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 रख दो यहाँ पे, एक्स भी कितनी है भाई 3/4 रख दो यहाँ, अगेन 4 ये भी चला गया, सीधा काट दो, जिसको प्रैक्टिस करोगे तो काट भी देंगे आप, आसानी से हल कर देंगे भाई, 1 बाई कितना आ गया 3 3 और 1 10, 0.1। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ए का कितना आएगा भाई 0.1, बी का पूछे तो सीधी सी बात 0.9, क्यों, वाई ए प्लस वाई बी का सम कितना होता है भाई, वाई ए प्लस वाई बी कितना होता है 1, और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था बताइए, वाई ए प्लस वाई बी 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, पर आपको क्या आना होता है, वो ये होता है आपको आना कि जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होता है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन, ठीक है। जो वही मोल फ्रैक्शन अगर आपको वेपर फेज में पूछ ले, यानी सॉल्यूशन तो क्या है, लिक्विड फेज में तो आपके एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा, जिसमें एक्स ए निकालेंगे आप एन ए बाई एन ए प्लस एन बी से, एक्स बी निकालेंगे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी से। यही मोल फ्रैक्शन अगर आप लोगों से वेपर फेज में पूछ लेते हैं तो आप निकालेंगे प्रेशर की सहायता से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई पार्शियल प्रेशर टोटल, दो कंपोनेंट से वेपर बनी, दो कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर होगा, तीन कंपोनेंट से बने तो तीन कंपोनेंट का लेंगे, दैट मैटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब वाई ए कैसे निकालेंगे, पी ए बाई पी टोटल, पी ए कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट का बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इनटू में प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, एक्स ए पी नोट ए, पी बी निकालेंगे एक्स बी पी नोट बी, सी होता तो एक्स सी पी नोट सी हो जाता, निकाल दो भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था, वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी बराबर दैट, सिंपल सा करना, ठीक है भाई। सॉल्यूशन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो सो आपको इस क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ में आया, और ऐसे ही क्वेश्चंस की फर्दर स्टडी के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस खास बात, जो नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है, उसमें ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, जिसको आप चैनल पे देख सकते हैं। और गाइस इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोगों को नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया, और किसी बार कोई डाउट आया हो, किसी बार कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।